देखिए, बहुत बार परीक्षाओं में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, साम्यवाद और समाजवाद इन दोनों में क्या अंतर है, या सोशलिज्म और कम्युनिज्म इनके बारे में बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस है। और इस मामले में बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों शब्दों को अक्सर एक जैसा मानकर इनके एक ही अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन सोशलिज्म, जिसे हिंदी में समाजवाद कहा जाता है, और कम्युनिज्म, जिसे हिंदी में साम्यवाद कहा जाता है, इन दोनों में अंतर है। और वो अंतर ये है कि कम्युनिज्म का अर्थ होता है एक वर्गहीन और एक राज्यहीन समाज। देखिए, जब कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी समाज के विकास की, तो उन्होंने बताया कि समाज के विकास में क्रांति के बाद एक चरण समाज का ऐसा आएगा जब समाज से वर्ग और राज्य दोनों समाप्त हो जाएंगे, और उस अवस्था को उन्होंने नाम दिया कम्युनिज्म। जबकि सोशलिज्म जो है वो कम्युनिज्म से पहले की अवस्था है समाज की, जब समाज में पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी समाज में जो है सरकार और वर्गों का अस्तित्व जो है वो बना रहता है। उस अवस्था को हम कहते हैं समाजवाद या सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी कि एक ऐसी अवस्था जो पूंजीवाद के बाद पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति से उत्पन्न हुई है, जिसमें समाज में सरकार है और अभी भी लोग जो हैं वो अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। ऐसा समाज फिर धीरे धीरे विकास करके कम्युनिज्म की ओर जाता है, एक ऐसे समाज की ओर जहाँ पर सरकार की, राज्य की कोई ज़रूरत नहीं रहती, और समाज से अलग अलग तरह के वर्ग जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कम्युनिज्म का अर्थ है एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज, जबकि समाजवाद का अर्थ है पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति के बाद पैदा हुआ एक ऐसा समाज जिसमें सरकार पर नियंत्रण जो है वो मजदूर वर्ग का है, राज्य पर नियंत्रण मजदूर वर्ग का है, लेकिन अभी भी समाज में राज्य की, सरकार की और वर्गों की जो स्थिति है वो बनी हुई है, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। धन्यवाद।